हेलो बच्चों, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज मैं आपको क्लास 10th का जो है शुरू से एकदम बेस क्लास से जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर होगा, उस चैप्टर का एकदम बिल्कुल बेस क्लास से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो पर अंत तक लगातार बने रहे ताकि आपको जो है हर बिंदु आसानी से आए समझ में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगेंगे। चैप्टर रियल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। ये क्लास 10th का है, 9th वाले बच्चे भी इसको चाहे तो देख सकते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो सबसे पहले फंडामेंटल क्लास में आपको लिखा गया है वास्तविक संख्या। चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक्सरसाइजें बनाते हैं या आपको जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से कम से कम 6 नंबर के प्रश्न तो रहेंगे ही। 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और उसके बाद जो है कम से कम 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन के अनुसार 4 नंबर आपका हुआ जाएंगे, और कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव होंगे तो 4 और 2 6 नंबर आपका प्राप्त हो जाएंगे। पहला चैप्टर से कम आपको 6 नंबर, अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, पूरा बेस क्लास को देख लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाएगा समझ में, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं पूर्णतः ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में जो 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे उसके ऑब्जेक्टिव पर भी हम पूर्णतः फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये आपका मेन चैप्टर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में एक टॉपिक आपको लिखा गया है, या यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी चीज़ इसमें है संख्या, है ना। आइए संख्या पर हम विचार करते हैं कि ये संख्या होता क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये आपका क्लास। संख्या इंग्लिश में इसको कहा जाता है नंबर, ठीक है। नंबर होता क्या है, संख्या कहते किसको है, संख्या कहते किसको है? नहीं, देखिए संख्या की परिभाषा है कि इकाई एवं इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। इकाई एवं इकाइयों के मेल को संख्या कहते हैं। मैथ का सबसे छोटी बिंदु यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप मैथ का जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे छोटी बातें संख्या आपको याद रहनी चाहिए। संख्या होता क्या है, तो इकाई एवं इकाइयों के मेल को हमने क्या कह दिया, संख्या कह दिया। संसार के जितने भी संख्या है, आप जो भी संख्या पढ़ रहे हो वो संख्या जो है उस संख्या के 10 प्रकार होते हैं। अर्थात जो संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दुनिया के कोई भी संख्या जो है वह 10 अंकों के संयोग से मिलकर के बनता है। अंक क्या गो 10 अंकों के संयोग से मिलकर के बनता है। चाहे आप कोई भी संख्या बनाओ, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरी सृष्टि में जितने भी हम संख्या लिखते हैं ये संख्या मात्र 10 अंकों के संयोग से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक को हम कहते हैं अंक, प्रत्येक को क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। और इस अंक को हम संख्या भी कह सकते हैं। अब संख्या कैसे कहेंगे इस पर हम विचार कर दें। देखिए संख्या कैसे हुआ, अगर आपसे कहा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। 1 में तो एक ही अंक है ना, और ये सबसे छोटा है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। अगर यही बात कहा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो आप देखो कि इसको हमने संख्या भी कहा और इसको अंक भी कहा। ये अंक है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी है, यह भी अंक है। उसी प्रकार सब अंक है, जितने भी लिखे हुए हैं सभी अंक है, और यह एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आ गया, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा, 9 होगा। अगर इसी कंडीशन से कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, अब 10 से कम कीजिएगा तो आ जाएगा 9, तो 9 में अंक एक गो है ना, और 10 में कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 99 हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 100, और सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 1000, और इसमें हो जाएगा 9999। उसी प्रकार 5 अंकों की छोटी संख्या कहा जाए तो 1 पर 4 को सुनना, बड़ी संख्या कहा जाए तो 5 को 9 डालेंगे, यानी 99,999। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब यही संख्या का पूरे कमाल है कि जितने भी हम अंक पढ़ रहे हैं या संख्या पढ़ रहे हैं, ये संख्या मात्र 10 अंकों के संयोग से मिल करके बना है। तो आपने संख्या के बारे में समझ लिया। संख्या में आपको अब पढ़ना है कि संख्या के प्रकार क्या क्या हैं, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। ऐसा पढ़ा दूंगा पूरे एकदम बुढ़ारी तक के याद रहेगा, भूलने की कोई बात ही नहीं है। ज़िंदगी में कभी भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो संख्या में आपके आएंगे, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर। पहले कुछ हम संख्या के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम विभाज्यता के नियम पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब स्कूल में, छोटे छोटे स्कूल में, जो कॉन्वेंट हो या जो सरकारी स्कूल हो, उसमें बच्चे को जो गिनती गिनाया जाता है, या आरी बारी हो नहीं, आरी बारी स्कूल देखा है? हम तो कभी नहीं पढ़े उसमें, तुम लोग पढ़ा है? चलो देख लो। ठीक है, आरी बारी यही है, देख लीजिए। प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। स्कूल में शिक्षक बच्चे को गिनती कहाँ से सिखाते हैं? 1 से। कभी किसी को 0 से गिनते हुए देखा है? कभी तुम लोग 0 से गिना है? नहीं गिना है। 1 2 3, अब ज़्यादा लिखना मुश्किल होगा, अनंत तक चले जाओ, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, अपरिभाषित हिंदी में बोला जाता है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं, अब आप जहाँ तक कह सकते हो बुढ़ारी तक के गिनते रहो। ठीक है, तो प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। प्राकृत संख्या के बाद आपको हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या। बहुत लाजवाब है, सुंदर सी बात आ गया। पूर्ण संख्या, मजा आ जाएगा इसको सीखने में, कमाल की बात है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से डॉट 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 दे दिया। आप प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया तब पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, बुझने आया? प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया था क्या आ गया? तब परिभाषा कैसे बोलेंगे? परिभाषा सुन लीजिए। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? आगे देखेंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सम संख्या पर। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे। अब जैसे मैं आपका आ गया 2 4 6 8 10 डॉट 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 डाल दीजिए इन्फिनिटिव तक। ये सभी इन्फिनिटिव तक है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि ये कहाँ तक संख्या जाएगा। तो देख लीजिए, ये जितने भी संख्या है सभी संख्या कैसे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाएगा उस संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। आगे देखिएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, सम याद हो गया तब विषम याद हो गया, ये एकदम पछलगवा है करी। ये 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित न होगा। तो परिभाषा में क्या बोलोगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। जो संख्या 2 से विभाजित न होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे में 1 3 5 7 डॉट डॉट डाल दीजिए, कहाँ तक? अनंत तक। क्या यह कोई संख्या 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो परिभाषा में आप कैसे बोलेंगे? वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो उस संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विषम संख्या के बाद आते हैं विषम संख्या के बाद चलिए हम अभाज्य संख्या पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्लियर करके बताते हैं अभाज्य संख्या क्या है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, आया समझ में? चलिए ठीक, आते हैं अभाज्य संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ है।
अभाज्य संख्या से रिलेटेड आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वीं वर्ग के विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। प्राइम नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। अभाज्य संख्या देख लो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या एक और नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसको सही करो। हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, आइए परिभाषा इसको समझिए। वैसी संख्या, इसकी दो तरह से परिभाषा बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, एकदम सुनते मात्र याद हो जाएगा। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और नहीं तो दूसरी परिभाषा देखिए, देखिए ये 1 नंबर परिभाषा में मैंने लिखा वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड हो, ठीक है। एकदम इत्मीनान से देखिए, पूरी बात समझिए। अगर नहीं आए तो पूछिए, कमेंट्स कीजिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं है। 98-99 नंबर से कम रहना चाहिए मैथ में। अगर कम आ गया तो वीडियो देखना बंद कर देना, ठीक है। एकदम पढ़ा देंगे, विद्वान बन जाएगा। देख लो, वैसी संख्या जिसके कै गो गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। सेकेंड परिभाषा देखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं, स्वयं के मतलब खुद, अपने आप, अपने आप स्वयं से विभाजित हो। विभाजित हो। सबसे पहले चीज़ है बेस क्लास। ये नहीं कि एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बेस क्लास आपका मजबूत रहेगा। मैं बेस बता दूंगा। बेस क्लास में 50 नंबर धज्जियाँ उड़ जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गर्दा उड़ेगा। देख लो, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी संख्या अगर लिखा हुआ है तो वह एक से ही विभाजित होगा, और नहीं तो खुद से विभाजित होगा, ठीक है। अब उसी को स्वयं कहते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। अब 5 जो है, अगर आप कैसे लगाओगे, 1 से लगाओगे तो ये 5 बार में न कटेगा। यानी इसके गुणनखंड की संख्या कै गो है, 2 गो है। 5 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं 5 से कटेगा। अगर आप 11 की चर्चा कर लो तो 11 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं 11 से कटेगा। अगर मैं 17 लिखता हूँ तो यह स्वयं 1 से कटेगा, नहीं तो 17 से कटेगा। अगर 23 की चर्चा करो तो यह स्वयं 1 से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा। तो कंडीशन क्या बनाया कि जो 1 से कटे और नहीं तो स्वयं से कटे, उसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या परिभाषा गया समझ में। दोनों तरीके से हमने परिभाषा बता दिया। ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए, अभाज्य संख्या से रिलेटेड हम कुछ बातों को बता दें जो अब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये समझने योग्य भी बातें हैं। देखिएगा, अभाज्य संख्या के बारे में देखिए कंडीशन क्या कर रहा है। मैं कुछ बातें इसमें लिख रहा हूँ। अभाज्य संख्या में नोट करके लिख लेंगे। नोट के पॉइंट नंबर 1 में, नोट के पॉइंट नंबर 1 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यह भी 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2। ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य के साथ साथ समभाज्य भी है। समभाज्य भी है,
ठीक है, आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। इतना तक आ गया समझ में। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 को देखिएगा। एक जो है एक, यानी ये अंक वाला एक यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, एक है। चलिए नीचे दिक्कतें हो रही है, हम ऊपर लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा, एक जो होगा एक, यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। मैं इस पर लौट करके आऊंगा कि ये काहे नहीं हुआ ऐसा, इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने ये इसको क्यों कहा कि यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आ रहा है समझ में। एक न तो भाज्य और न ही क्या है, अभाज्य है। चलिए, एक से लेकर के अगर 50 तक पूछा जाए कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 15 अभाज्य संख्या है। कितने? और 1 से लेकर के अगर 100 तक पूछा जाए तब 25 को अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। बच्चे गलतियां यही पर करते हैं। अभाज्य संख्या पूछा जाए, है ना, पूछ दिया कि बताइए 5 को लगातार अभाज्य संख्या बताइए। अब गिनती गिना दिया 1 2 3 5 7। अरे बुड़बक, एक अभाज्य नहीं होता है और नहीं भाज्य होता है। समझ में आया। अभाज्य संख्या कहाँ से लिखना प्रारंभ करोगे, 2 से। तो देख लो, मैं 50 तक लिख रहा हूँ। 50 तक में देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, उसके बाद 41 हो गया, उसके बाद 43 हो गया, उसके बाद 47 हो गया। ठीक है, कुछ छूटा हुआ है क्या? गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को तो पूरी है। 21 कहाँ से आएगा? 3 7 21, 7 21। 3 से कट रहा है ना, 21 नहीं होगा। 21 नहीं होगा। बुझने आया कि नहीं है? चलो ठीक। तब 50 तक अभाज्य संख्या क्या गो? अब इसकी संख्या जो हो गया, संख्या इजकल टू हो गया 15। इसमें से आप किसी को भी देख लो, इसके मात्र 2 गुणनखंड है। अगर हम 47 से लेते हैं तो यह 21 से कटेगा, नहीं तो खुद 47 से कटेगा। कटेगा ना, इसके अलावा दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है। तो इसी को हम क्या कह दिया, इसी को हम कह दिया अभाज्य संख्या। ठीक है। अगर उसके बाद अभाज्य संख्या में भी कुछ आगे प्रकार पढ़ने हैं आपको, जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। उसका देखिएगा, अगर अभाज्य संख्या हम कितना भी ले, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई गो अभाज्य संख्या लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है, मौसा जो होगा, वह सदैव 1 होगा। चाहे वह अभाज्य संख्या 2 गो हो या 2 गो से अधिक हो, कितने भी अभाज्य संख्या क्यों ना हो, सभी अभाज्य संख्या का मौसा जो होते हैं वह कितना होते हैं? 1 होते हैं। अगर यही लौसा कहा जाए तो लौसा जो होगा हो जाएगा उसका गुणनफल हो जाएगा। उसका गुणा करने का जो रिजल्ट होगा वो उसका लौसा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें देखिए 3 और 5 है। 3 और 5 बीच में अंतर कै का है? 1 का अंतर है ना। 3 और 5 के बीच में 1 का अंतर है। उसी कंडीशन से 17 और 19 लीजिए, अंतर कै का है? 1 का है। 11 और 13 लीजिए, अंतर कै का हो गया? 1 का हो गया। इसी कंडीशन से आपको और आगे भी मिल सकता है। 41 43 ले लीजिए, अंतर कै का है? 1 का अंतर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। हाँ, 29 31 ले सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन कोई अभाज्य संख्या होगा, मौसा जो होगा वह क्या होगा? 1 होगा। मौसा क्या होगा? 1 होगा। इतना तक आ गया समझ में? अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक पर फोकस कर लूं कि मैंने 1 के बारे में क्या किया। 1 को क्या कहा गया? 1 जो है वह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक का गुणनखंड केवल 1 ही होता है। अगर 5 ले लिया तो 5 का गुणनखंड देखो, एगो 1 हो गया और एक क्या हो गया? 5 हो गया। गुणनखंड क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर आप 1 लेते हो तो 1 का गुणनखंड 1 के अलावा और कोई दूसरा संख्या है? नहीं है।
एक के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। इसीलिए एक क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्या का क्या लक्षण था, माने लक्षण के मतलब उसका क्या तरीका था, तजुर्बा था कि गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड क्या गो है, तो क्या यह अभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए भाज्य क्यों नहीं है, अब भाज्य इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम एक से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो भागफल जो प्राप्त होता है वह भाज्य के बराबर में ही प्राप्त होता है। अब जैसे में एग्जाम्पल में देखिए 7 है, अगर आपको 1 से भाग देना है तो इसको कहते हैं भाज्य, 7 को क्या कहेंगे, भाज्य। अब जो हमारा आंसर जो प्राप्त होगा, आंसर जो प्राप्त होगा, भागफल जो प्राप्त होगा, यहाँ पर ये हो गया आपका भागफल। तो ये भागफल जो प्राप्त होगा वह किसके बराबर में होगा, भाज्य के बराबर में होगा। ठीक है, बाद बाकी आप किसी भी संख्या से भाग करके देख लो। मान लो कि यहाँ पर मैंने ले लिया 2 और ले लिया 11, भाग किया 2 5 10, कितना है 1। अब क्या इसके बराबर में यह है, यह दोनों बराबर है, नहीं है। लेकिन इसमें देखिए यह दोनों बराबर हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर हो गया, इसीलिए एक भाज्य संख्या भी नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक न तो भाज्य और नहीं क्या है, अभाज्य है। बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद और है, सुन लो ध्यान से। इसके बाद संख्या और भी है। संख्या जैसे में अभी तो मैं इसका झलक ही केवल दिखाया था संख्या के बारे में। इस चैप्टर का नाम आप पढ़ रहे हो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या और तब वास्तविक संख्या, ये सब अभी संख्या के बारे में बाकी है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको विभाज्यता का एक झलक बता दूं। ठीक है, विभाज्यता का एक झलक बता देते हैं, विभाज्यता का नियम पढ़ाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।